गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में हम लेंस की क्षमता, उसका मात्रक और उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं लेंस की क्षमता का परिभाषा। लेंस की फोकस दूरी के विक्रम को उसका क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के विक्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। आप देख रहे हैं लेंस की क्षमता का परिभाषा लिखा है, साथ साथ लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से, तो P बराबर होगा 1/f। और लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। यदि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका क्षमता भी जो है वो ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होगा। इसके साथ साथ यदि फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया है, फोकस दूरी का मान यदि सेंटीमीटर में है तो P के बराबर होगा 100/f। फोकस दूरी का मान यदि सेंटीमीटर में है तो P के बराबर होगा 100/f। और यदि फोकस दूरी मीटर में दिया है तो P बराबर होगा 1/f, P = 1/f। तो ये हमारे पास फार्मूला है, सेंटीमीटर में 100/f और अगर मीटर में दिया है तो P = 1/f। इन सूत्रों की सहायता से हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इसको हल कर लेंगे। दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर ऋण 20 सेंटीमीटर, f = -20 सेंटीमीटर। क्षमता, लेंस की क्षमता P का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे, P = होगा 100/f, क्योंकि यहाँ दूरी का मान सेंटीमीटर में है, दूरी का मान सेंटीमीटर, इसलिए P = होगा 100/f। तो P = 100 और f का मान है -20, एक 0 कटेगा, 2 का पहाड़ा 5 बार, तो P = होगा -5। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर, इसलिए होगा -5d। यहाँ f का मान दिया था, P का मान निकालना था, हम सूत्र लगा दिए, P = 100/f, तो P = 100/-20, काटने के बाद आ जाएगा -5d। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है, क्षमता ज्ञात कीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है, क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर जाएंगे। दिया है
फोकस दूरी F बराबर दिया है 200 सेंटीमीटर, क्षमता P का मान ज्ञात करना है। यहां पर अवतल लेंस या उत्तल लेंस नहीं कहा गया है, केवल यहां लेंस की फोकस दूरी, इसलिए यहां पर प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे और क्षमता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाएंगे इसके आगे। तो P इक्वल टू होगा 100 अपान F, P इक्वल टू 100 और F का मान है 200, 2 जीरो कटेगा तो यहाँ बचेगा 1/2 और काटने के बाद होगा P इक्वल टू 0.5 D, 0.5 डाई आफ्टर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1.5 D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 1.5 D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ क्षमता का मान दिया है 1.5 डाई आफ्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्षमता P बराबर 1.5 D, 1.5 D। फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। यहां से फोकस दूरी F का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे नीचे से, क्षमता P बराबर होता है 1/F। F बराबर किस तरफ आएगा और P बराबर किस तरफ चला जाएगा। सूत्र हम यहाँ ऊपर में 100 भी लगाएंगे तो F इक्वल टू होगा 100 और P का मान है 1.5, 1.5 तो 100, यहाँ दशमलव हटेगा, ऊपर में 1 जीरो बढ़ेगा, नीचे में आएगा 15। ये 3 बार में और 212, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में, फिर 6 बार में, तो लगभग इसका मान आएगा F के बराबर 66.6 सेंटीमीटर। काटने के बाद इसका मान आ जाएगा 66.67 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्षमता का मान दिया था हमको, फोकस दूरी का मान ज्ञात करना था। तो P बराबर होता है, सूत्र जो है 100 अपान F। तो P नीचे आएगा और F ऊपर आ जाएगा, तो F के बराबर 100 अपान P का मान है 1.5, दशमलव हटा दी नीचे में, नीचे से ऊपर में 1 जीरो बढ़ गया, काटने के बाद आएगा 66.67। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 10 डाई आफ्टर और ऋण 5 डाई आफ्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। तो पहला नंबर निकालना नए लेंस की क्षमता और दूसरा फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेंस है, पहला का क्षमता है 10D और दूसरे का क्षमता है -5D। इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है D1 बराबर, पहले लेंस की क्षमता D1 इसके बराबर होगा, सॉरी ये होगा P1 के बराबर होगा 1.5D। इसके बाद P1 के बराबर हमारे पास 10D है और P2 के बराबर है -5D। तब नीचे से सूत्र लगा देंगे, नए लेंस की क्षमता P के बराबर होगा P1 प्लस P2, P के बराबर P1 प्लस P2। तो P1 के बराबर हमारे पास है 10D और P2 के बराबर हमारे पास है -5D। तो घटाने के बाद यहाँ बचेगा 5D। तो नए लेंस की क्षमता होगा P के बराबर 5D। ये हम पहला नंबर हल कर लिए। इसके बाद दूसरा नंबर हल करेंगे इसमें। तो दूसरे नंबर में ये P के बराबर होगा 5D और F का मान ज्ञात करना है, फोकस दूरी का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि P के बराबर होता है 100 अपान F। ये हमारे पास फार्मूला है। यहां से F के बराबर होगा 100 अपान P, तो 100 और नीचे में P का मान हमारे पास 5 है, कटेगा तो इसके बराबर आ जाएगा 20
सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इन आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें दो लेंस का अलग अलग क्षमता दिया था, पहले लेंस का क्षमता और दूसरे लेंस का क्षमता। तो P के बराबर हमारे पास फॉर्मूला था P1 प्लस P2। P का मान निकाल लिए, फिर नए लेंस की फोकस दूरी का भी मान हम निकाल सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से।